हेलो गाइस, आज हम लेसन 3 और हिंदी ग्रामर का पढ़ेंगे। शब्द विचार टॉपिक का नाम है शब्द विचार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब देखते हैं, चलिए जानते हैं शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हमारा वर्ड है मा ट र, ये वर्णों के मेल से बना समूह, जब इसको हम मिला के कमाटा देंगे, मिला के बनाएंगे तो हो जाएगा मटर। ऐसे कलम, कलश, मतलब जब हम सारे वर्ड जो हमारे लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और उसको मिलाकर जब कोई हम उसको मिलाते हैं तो हमारा वो एक नया शब्द बनता है, जिसे हम, जैसे हमारा मटर, कलम, कलश, नमक, कमल, ये सब हमारे शब्द हैं। अब देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जिसकी इंग्लिश होती है काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 बनावट के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब हम चलिए इसका ब्रीफली पढ़ेंगे ये चारों कि मतलब अर्थ के आधार पर कैसे हम शब्द बनाएंगे, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। चलिए देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। अब चलिए देखते हैं सार्थक शब्द क्या है। तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पेन, किताब, बकरी, महल, कलम, कलश, आसमान। कोई भी शब्द, मतलब कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, पहनने वाली, खाने वाली, पीने वाली, कोई भी इस्तेमाल करने वाली, मतलब उसका एक अर्थ निकलता हो, वही हमारा सार्थक शब्द है। अब हम देखते हैं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रायः जोड़े बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाएं, लेकिन उनका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पेन मेन, किताब विताब, बकरी वकरी, महल वहल आदि। तो हमारा पेन क्या है, सार्थक शब्द है, जिसे हम पेन कलम कहते हैं, लिखते हैं। वेन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा निरर्थक हो गया। किताब हमारा सार्थक है। विताब, विताब का कोई अर्थ नहीं निकलता, ना कोई चीज़ है, ना किसी का नाम है, ये हमारा हो गया निरर्थक। बकरी हमारी एक जानवर का नाम है। वकरी, वकरी कुछ भी नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, यह हो गया हमारा निरर्थक। महल हमारा सार्थक शब्द है। वहल ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, आदि। इस तरह से हमारे निरर्थक शब्द जो होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है, और सार्थक शब्द का अर्थ होता है। अब हम चलिए देखिए अगला देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ये हमारे 4 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। अब चलिए हम ये चारों का ब्रीफली से अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं हमारे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब देखिए, चलिए देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वानर, स्वर्ण, हस्त, दुग्ध। अब वानर का अर्थ हो, मतलब वानर को तत्सम हम अगर लिखेंगे तो होगा बंदर, मतलब बंदर का तत्सम है वानर, और वानर का तद्भव है बंदर। स्वर्ण मीन्स होता है सोना, हस्त मीन्स होता है हाथ, दुग्ध मीन्स होता है दूध। तो ये हमारा वानर, स्वर्ण, हस्त, दुग्ध, ये हमारा तत्सम है। अब इसी को हम अगर तद्भव बनाएंगे वानर को तो हम बंदर कहेंगे, स्वर्ण को सोना कहेंगे, हस्त को हम हाथ कहेंगे, दुग्ध को हम दूध कहेंगे। तो इस तरह से आपने सीखा तत्सम शब्द। अब हम चलिए देखते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में उसके परिवर्तित रूप के साथ प्रयोग किया जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब जैसे हमारा ये बंदर,
तद्भव है, सोना हमारा तद्भव है, हाथ तद्भव है, दूध तद्भव है। अब बंदर का तत्सम होगा वानर, सोना का स्वर्ण, हाथ का हस्त, दूध का दुग्ध। ये नीचे जो आपके लिखे हैं ये हमारा तत्सम और ये है हमारा तद्भव। अब चलिए देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द भारत की प्रांतीय भाषाओं से लिए गए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पापड़, खिड़की, पगड़ी, ये सब हमारा देशज शब्द है। अब हम देखते हैं विदेशी शब्द किसे हैं या विदेशज शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द अन्य देशों विदेशों की भाषाओं के हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पेन, पेन हमारा इंग्लिश शब्द है, पेंसिल हमारा इंग्लिश शब्द है, डॉक्टर हमारा इंग्लिश शब्द है, ये हमारा विदेशी है, विदेश से आया हुआ ये शब्द है। अब हम पढ़े हैं अर्थ के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब हम अगली पॉइंट देखेंगे बनावट के आधार पर शब्द। चलिए तो अगला टॉपिक हम अगली टॉपिक हमारा बनावट के आधार पर शब्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अब देखिए बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल वर्ड्स। यौगिक रूढ़ को कंबाइंड वर्ड्स, योग रूढ़ को कंपाउंड वर्ड्स। अब हम इसका रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द का हम परिभाषा को पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो और यदि उनके खंड किए जाएं तो उन खंडों का कोई अर्थ न निकले। अर्थात जो शब्द अखंड रूप से किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आपने देखा कि मतलब ऐसा शब्द जो अखंड रूप से किसी अर्थ का बोध कराते हैं और उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, न प्लस का, पत्र, प प्लस त, त्र, पत्र हो गया। ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। अब जैसे इसको अगर अलग अलग करेंगे तो हम खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे है ये हमारा है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब 2 अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करें उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय 2 शब्द से मिलकर बना है, विद्या धन आलय। आला हमारा घर है, विद्या हमारी शिक्षा है। इसमें है योगेश्वर, योग प्लस ईश्वर, मतलब यौगिक शब्द ये वो है कि जो 2 शब्द मिलकर बना हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब एक रूढ़ में आपके मतलब इस रूढ़ शब्द में खंड किए जाएं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नाक है तो ये अगर ना और का को अलग करेंगे तो ना मीन्स या का मीन्स कोई अर्थ इसका नहीं निकलेगा। योगी के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। योग रूढ़ में टुकड़े तो होते हैं लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो एक विशेष अर्थ होता है। जैसे 9 ग्रह, 9 प्लस ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों के समूह को हम एक मतलब शब्द में मिला के बोलेंगे तो 9 ग्रह बोलेंगे। चक्रधर, चक्र प्लस धर, चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चक्रधर मतलब चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, हमारा ये टॉपिक है प्रयोग के आधार पर शब्द। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द को हम वेरिएबल वर्ड्स बोलते हैं, अविकारी शब्द को हम इनवेरिएबल वर्ड्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों प्रकार की परिभाषा। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। अब अविकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है वे अविकारी शब्द होते हैं।
मतलब विकारी में रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार शब्द बदल जाते हैं। और अविकारी शब्द को वाक्यों में प्रयोग करने पर उसमें रूप नहीं बदलता है, वही हमारा अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अब आपने शब्द विचार के भेद को पढ़ा कि शब्द विचार के भेद 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और इसी तरह उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसी तरह से हम बनावट के आधार पर शब्द को देखते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। और हमारी जो चौथी पॉइंट है, आखिरी वाली, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस तरह से आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। पूरे चैप्टर के क्वेश्चनों को हमने नोट करके यहाँ बना दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और ये शब्द विचार का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और अगली वीडियो में हम तत्स और तद्भव शब्दों के बारे में बताएंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।